हेलो बच्चों लोग, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविजन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। हमारा मैथमेटिक्स का जो एसएससी का सिलेबस चल रहा है उसको ही आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है देखिए आप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। आपको याद हो कि इसके पहले भी हम लोग का एक वीडियो आ रखा है, उसमें हम लोगों ने किसके ऊपर डिस्कशन किया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ में, क्योंकि उसके थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ना ही सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, मिक्सचर एंड एलिगेशन के भी। आप देखोगे इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं मिक्सचर एलिगेशन के कि हम लोग उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थ्रू बहुत आसानी से इजी वे में शॉर्ट टाइम पे बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन से वाली बात नहीं है, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे चेंज होंगे बट उसका कॉन्सेप्ट जो है, उसका जो आइडिया है, उसका जो बेस है, बेसिक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन काफी किए थे। आज हम लोग लेकर आए हैं मिक्सचर और एलिगेशन। इसमें भी आपको उसका कुछ कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम में भी वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात समझ में आ गई है सबको? बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर। मिक्सचर एलिगेशन में आपको दिखेगा कि क्वेश्चन क्या है, कैसे हैं। ठीक है, वो देखते हैं ना कि दूध वाला जो हमारा होता है क्या करता है, उसमें पानी डाल देता है। ठीक है, सिरप में आप देखते हो उसमें कुछ अलग किस्म का सिरप डाल दिया जाता है या पानी डाल दिया जाता है। तो ये किस रेशियो में मिलाए जाते हैं, किस प्रोपोर्शन पे रहते हैं। ठीक है, यही सब हम लोग इसमें आज देखेंगे, जो कि है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। चलिए, इसके साथ साथ इसमें आपका कुछ कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी इसके साथ दिखेंगे। तो अब बात किया जाए ना, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस और मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये तीनों एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, तो चलिए आज हमारे पास जो चैप्टर है उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखें कि क्या है। आपको दिख रहा होगा ये पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में है, पढ़िए इसको पहले, देन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको सोल्व किया जाए। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹15 एंड ₹20 पर केजी रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट अ मिक्सचर वर्थ ₹16.50 पर केजी। ठीक है, चलिए इसमें आप लोग देखें तो इसको हम लोग पहले दो तरीका से बनाएंगे। ठीक है, पहला आपको एक मेथड बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, इसका क्या तरीका रहता है। उसके बाद इसको शॉर्ट वे में छोटे तरीके से कैसे बनाया जाए, एग्जाम में आप कैसे इसको अप्रोच करोगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपसे बोल रहा है कि दो मिक्सचर है, दो क्वांटिटी है और उनको क्या किया गया है, आपस में मिक्स किया गया है। ठीक, उसमें से एक क्वांटिटी का प्राइस है ₹15 पर केजी, एक क्वांटिटी का प्राइस है 15 और एक क्वांटिटी का प्राइस है ₹20 पर केजी। ठीक है, इस तरह के दो क्वांटिटी हैं, दो सामान है, उनको क्या किया गया आपस में, सामान क्या है, दालें हैं, टू पल्सेस हैं, दैट मींस दाल है, इनको मिक्स किया गया है। अब मिक्स करने के बाद कितने में बेचा गया है, ₹16.50 में, ₹16.50 में। क्वेश्चन ये है कि इसको किस रेशियो में मिक्स किया जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप बोलोगे कि इसको हम मान लेते हैं कि जो पहला क्वांटिटी है, जो फर्स्ट क्वांटिटी का दाल है मेरे पास, इसको हम लोग मान लेते हैं कि जो फर्स्ट क्वांटिटी का दाल है मेरे पास वो x हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कि जो फर्स्ट क्वांटिटी का दाल है, इसको पहले मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी का जो पल्सेस है उसको x मान लेते हैं और जो सेकंड क्वांटिटी का है उसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक, अब जब आप इसको x और y मेजर मान चुके हो तो पहले क्वांटिटी का x क्वांटिटी है, दूसरे का y है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो टोटल हमारा जो रेट है पहले क्वांटिटी का वो निकल जाएगा। क्या वो निकल जाएगा ना, क्योंकि 1 केजी का दाम कितना, ₹15, तो x केजी का दाम कितना, 15x, बस टोटल कितना हो जाएगा, 15x, इसका हो जाएगा 15x और इसका कितना हो जाएगा, तो इसका बोलोगे सर 20y। क्यों? क्योंकि 1 केजी का दाम कितना, ₹20, तो y केजी का दाम कितना हो जाएगा, 20y होता है ना। 1 केजी का दाम कितना, ₹20 है। अब मान लो पूछे कि कोई 3 केजी का दाम कितना होगा, तो 1 केजी का यदि 20 है तो 3 केजी का 20 × 3 ₹60। तो यही पे यही चीज हो रहा है कि 15x पहले का हो जाएगा, 20x दूसरे का हो जाएगा। क्लियर है बात सबको? चलिए नेक्स्ट में बोल रहा है कि जब हम लोग मिक्स कर दिए हैं तो मिक्स करने पहले और दूसरे को क्या किया ना, मिला दिया गया है। अब मिलाने के बाद दूसरे को उसको बेचा जा रहा है ₹16.50 में। तो पहला कितना था मेरे पास, x केजी,
दूसरा कितना था y kg, तो दोनों मिलाने के बाद कितना बन गया x प्लस वाई टोटल बन जाएगा, है ना, टोटल x प्लस वाई बन जाएगा। और इसको बेचा है 16, 1 केजी का दाम 16 रुपया 50 पैसा, तो टोटल कितना है x प्लस वाई, तो इसका दाम कितना हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 16.5। क्लियर है बात, समझ में आ गया है। देन बढ़ते हैं कि कैसे आगे करेंगे। अब इतना जब आप निकाल चुके हो तो देखो टोटल आपको मिल गया है कि इतने में बेच रहे हैं, इतने में हम लोग इसका दाम था, तो इसी को तो इक्वल करना है हमको। 15x इक्वल्स टू 20y, 15x प्लस 20y। चलिए ये हो गया, तो अब इसको सोल्व कर सकते हैं। ये 16.5x होगा, ये ज्यादा है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 16.5x और 15x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 1.5x, और ये 20y है, 16.5 उधर जाएगा तो माइनस होके कितना 3.5y, 3.5y। तो कितना हो गया वैल्यू, आप निकालोगे कि रेशियो में आपको वैल्यू चाहिए कि x बाई वाई कितनी होगी, 3.5 डिवाइडेड बाई 1.5, कितना कट करेंगे तो 5 से आप काट दोगे तो ये हो जाएगा 7:3। कितना का रेशियो होगा 7:3। यहां पे आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में कि इन व्हाट रेशियो मस्ट ग्रोसर मिक्स, किस रेशियो में मिक्स करेगा, किस रेशियो में मिक्स करेगा, 7/3 के रेशियो में, तो 7/3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात, कैसे सोल्व करना। ये तो हो गया पूरा इसका जो बेसिक होता है, जो बेस कैसे कैसे माना जाता है, कैसे चलता है, वो हम समझाए यहाँ पे। इसको हम लोग ट्राई करते हैं कि छोटे में कैसे करेंगे। देखिए छोटे में करने के लिए इसको आसानी से क्या करना है, कितना है मेरे पास, पहला 15 तो ऊपर में 15 लिख लिए, दूसरा वाला कितना है 20 तो इसको 20 लिख लीजिए। दोनों का मिक्सचर कितना हो रहा है, तो दोनों का मिक्सचर हो रहा है 16 रुपया 50 पैसा, 16 रुपया 50 पैसा, ये हो गया आपके पास 16 रुपया 50 पैसा। अब क्या है ना, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको जो आएगा दूसरे वाले से माइनस करना है, इसको पहले वाले से माइनस करना है। तो कितना होगा ये माइनस होके, तो बोलोगे कि 1.5 हो जाएगा सर, है ना। 16.5 से 15 कितना आएगा, 1.5 आएगा, 1.5। 20 से 16.5 कितना आ जाएगा, 20 से 16.5 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये आपको दिखेगा 3.5, 3.5 बस इसी मिक्सचर में आपको ऐड किया गया है। तो यहाँ कितना हो गया है 3.5 बाई 1.5, खत्म, आपका ये हो गया 7/3। यही था, ये हो गया शॉर्टकट तरीका। कितनी आसानी से, देखिए 15 पहला था मिक्सचर, दूसरा कितना था 20 था, इसको हम लोग क्या किए, टोटल कितने में बेचे हैं 16.5 में, जब 16.5 में बेचे हैं तो माइनस कर दिए, कितनी आसानी से निकल गया, खत्म। अब यही आपको मेथड से भी मैंने बता दिया है कि कैसे हम लोग इसको मेथड से सोल्व करेंगे, लेकिन आपको मेथड डेफिनेटली आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज घूम सकता है। आपको मेथड आएगा, तरीका आएगा तो क्वेश्चन घूम भी जाएगा तो क्या है, आप निकाल लोगे। लेकिन ये हो गया आपका शॉर्टकट तरीका कि कैसे एग्जाम में आप अप्रोच करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास, और उसको आप पढ़िए, देन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे सोल्व किया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, पहले पढ़िए, समझिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, तो बनना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन समझना बड़ी बात है, क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। देखिए दूध में क्या मिलाया गया है, पानी, दूध में पानी मिलाया गया है, किस रेशियो में मिलाया गया है, क्या किया गया है, इस चीज को बस समझ जाइए, क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं रह जाएगा। तो यहां पर लिखा गया है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क, वाटर को किस रेशियो में मिलाया गया है, मिल्क के साथ, मिल्क के साथ, दैट मींस मिल्क के साथ मिलाया गया, मतलब मिल्क बाई वाटर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, मिल्क बाई वाटर, वही रेशियो है। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क, कॉस्टिंग रुपीज 12 रुपया पर लीटर टू ऑब्टेन मिक्सचर वर्थ रुपीज 8 रुपया पर लीटर। आपसे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन देखिए कि 12 रुपया में दूध का कीमत है कितना, यदि रॉ दूध ले एकदम, माने दूध सिर्फ, उसमें कोई मिक्सचर न रहे, तो दूध कितने का है 12 का है, और उसको बेचा जा रहा है कितने में 8 रुपया में। तो यदि शुद्ध दूध को, प्योर दूध को 8 में बेचा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नुकसान होगा, क्योंकि उसका कीमत है 12 रुपया, बेच दोगे आप 8 रुपया में तो नुकसान हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोला कि उसके साथ क्या मिला दिया है, वाटर। तो जब वाटर को मिलाएंगे तो क्या वाटर का कोई प्राइस लेते हैं हम लोग, बिल्कुल भी नहीं, वाटर का प्राइस हम लोग 0 रुपया लेते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो, ये समझ में आना चाहिए कि पानी का लगभग हम लोग
जीरो मान के चलते हैं कि पानी का कोई प्राइस नहीं है। तो सिर्फ शुद्ध दूध का, प्योर दूध का जो प्राइस है वो 12 रुपया है। मिक्सचर, पानी और दूध के साथ जो मिक्सचर आ रहा है वो 8 रुपया का है। तो आपको यही बताना है कि किस रेशियो में वाटर उसमें मिलाया गया है, किस रेशियो में उसमें वाटर मिलाया गया है। क्वेश्चन क्लियर है? अब एक भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर मिल्क और वाटर की बात हो रही है, तो पहले जो हमारे पास मिल्क था वो मान लेते हैं कि m था। पहले मिल्क कितना था? m था। वाटर था, मिल्क के लिए m यूज करेंगे और वाटर के लिए w यूज कर लेंगे। x y नहीं लिख रहे हैं, w और m लिखने से ज्यादा क्लियरिटी रहेगी आपको। हाँ, वाटर कितना था हमारा? w मान ले रहे हैं इसको, ठीक है, कि वाटर का अमाउंट जो है कि मेरा w है, मिल्क का अमाउंट मेरा आपका m है। तो टोटल मिल्क का प्राइस कितना हो जाएगा? यदि m टोटल मिल्क है, टोटल मिल्क का अमाउंट m है, तो टोटल मिल्क का प्राइस कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 12 रुपया जो था वो 1 लीटर का था, पर लीटर का मतलब 1 लीटर का, तो m लीटर का कितना हो जाएगा? तो 12m। कितना हो जाएगा? 12m, खत्म। और दूध पानी जो है ये कब आ रहा है? मिक्सचर होने के बाद। मिक्सचर होने के बाद तो मिक्सचर कितना हो गया आपका? टोटल m प्लस w हो रहा है क्या? ये मिक्सचर यही बचेगा ना मेरे पास। तो जब मिक्सचर ये बचेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल मिक्सचर m प्लस w इंटू कितना? 8। क्यों 8? क्योंकि 8 आपका टोटल प्राइस है जब मिल्क और वाटर मिल रहा है। क्लियर हो गई बात इतनी? देन इसको हम लोग करें तो कितना हो जाएगा? ये 12m से ये 8m होगा, तो 8m को माइनस कर देंगे हम लोग। 8m इक्वल्स टू 8 वाटर, ठीक है। तो ये 4m इक्वल्स टू 8 वाटर, ठीक है। तो m बाई वाटर कितना? 2/1, 2:1। m बाई वाटर कितना? मतलब मिल्क बाई w कितना? 2:1, 2:1, ऑप्शन बी। समझ में आ गया सबको किस तरह से, किस अप्रोच के साथ चलना? देखिए, प्योर दूध का दाम कितना? 12 रुपया। इसको पानी मिला के बेचने के बाद हो गया है 8 रुपया। m प्लस वाटर मतलब मिल्क प्लस वाटर 8 रुपया। बस सोल्व कर दिए, क्योंकि दोनों को हम लोग सेम ये कर रहे हैं कि ना कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। जो सेम सिर्फ वाटर मिला के बेचने के बाद क्या उसका निकल रहा है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या? 2:1। क्लियर है बात? समझ में आ गया है? देन चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है ये। और बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर अब आपको थोड़ा सा सोचना समझना होगा। देखिए इस क्वेश्चन, यहां भी आपको दो टाइप का राइस दिख रहा है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो जब टाइप 1 दिख रहा है और इसमें टाइप 2 दिख रहा है, सबका दोनों का अलग अलग प्राइस भी दे रखा है, 15 रुपया और 20 रुपया पर केजी। तो आप बताओ, यहाँ पे सबसे पहले दोनों टाइप एक्स और वाई मान सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहे हैं, बट इसको एग्जाम में नहीं करना है, इस तरह से डायरेक्ट करेंगे हम लोग। तो क्वांटिटी कितना है बताइए? क्वांटिटी हम लोग बात करें तो x जो है वो 2 है और y जो है वो 3 है। कैसे? अब 2 और 3 निकाल लिए हम लोग। तो 2 और 3 निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि यहाँ पे दे रखा है आपको कि 2 है और ये 3 है और रेशियो में है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होगा ये इसी रेशियो में हमेशा रहेंगे। आप अमाउंट लोगे, मान लो यहाँ 2x लिखोगे, यहाँ 3x लिखोगे, तो रेशियो में हमेशा, उस दिन भी बताए थे कि जिस दिन रेशियो की क्लास कर रहे थे हम लोग, कि जो भी रेशियो में रहेगा वो तो कट जाएगा। तो आप यहाँ कुछ भी लिखो वो कट जाएगा। क्लियर है बात? देन मान लेते हैं कि x जो है वो 2 kg है, y जो है वो 3 kg है। इतना हम लोग कर लिए हैं। अगला बोल रहा है कि प्राइस कितना है? टाइप 1 का 15 रुपया और टाइप 2 का प्राइस कितना है? तो टाइप 2 का प्राइस है 20 रुपया। तो 1 kg का दाम 15 रुपया, 2 kg का कितना हो जाएगा? 30 रुपया, ठीक है। 1 kg का दाम यहाँ 20 रुपया है, 3 kg का दाम कितना हो जाएगा? 60 रुपया। निकाल लिया हम लोग। अब देखिए कितने आसानी से बना है। तो टोटल प्राइस कितने में हम लोग बेच रहे हैं? 90 रुपए में। कितने में बेच रहे हैं? 90 रुपए में। कितना केजी टोटल हो गया है? टोटल कितना केजी राइस हो गया है? तो 5 केजी हो गया है, क्योंकि 3 और 2 5 केजी। तो इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा हमारा? ये 18 बार में। तो 18 आंसर हो जाएगा कि 18 रुपया पर केजी हम लोग राइस को बेचेंगे, मतलब मिक्सचर को 18 रुपया पर केजी बेचेंगे, तभी मेरा इस रेशियो में ये मिक्स हुआ होगा। क्लियर है बात? देखिए कितने आसानी से सोल्व हो गया है। 1 से 2 लाइन का क्वेश्चन भी नहीं है ये, इस तरह का क्वेश्चन। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 18 रुपया पर केजी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
और इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे आप बताइए, डिस्कस पहले आप देखिए, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। किसका? मिल्क और वाटर का। तो वाटर का क्या कोई प्राइस लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इसमें एक चीज जुड़ा है 16:2/3%, जो कि है इतना प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स 16:2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये फ्रैक्शन पता होगा ना, तब इस क्वेश्चन को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 सेकंड में खत्म कर सकते हो। अच्छा, अब बड़ी बात है कि इसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए अपने को। कितना होता है इसका फ्रैक्शन? होता है 1/6। आपसे पहले भी बोल रखे हैं कि स्क्वायर 30 तक, क्यूब 15 तक और फ्रैक्शन 20 तक आपको जबान पे सारे याद होने चाहिए। फ्रैक्शन करने का मतलब परसेंटेज याद होने चाहिए, तभी आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, पहले आपको दिखा देते हैं कि फ्रैक्शन 1/6 आ कैसे रहा। देखिए यहाँ पे आपके पास है 16:2/3%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 50/3 इंटू 1/100। तो ये कितना हो जाएगा? 2 काटेंगे तो 1/6। कितना हो जाएगा? 1/6। तो इसलिए 16:2/3 को हम लोग 1/6 बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए, देन यहाँ पर आपको बताना है कि कितने रेशियो में ये मिक्स हुए हैं, कितने रेशियो में ये मिक्स हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि आप इसका 1/6 लिख रहे हो कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स यदि सीपी उसका, कॉस्ट प्राइस इसका यदि 6 है, देन एसपी कितना हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7 रुपए हो जाएगा। यदि 6 में खरीद रहे हो तो 7 रुपए उसका कितना हो जाएगा? सेलिंग, तभी तो उसको प्रॉफिट 1 का होगा। ठीक, ये बात अब आपके क्लियर है। देन हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या वाटर का कोई प्राइस होगा? बिल्कुल भी नहीं, वाटर का प्राइस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो मिल्क किसके इक्वल हम लोग करेंगे? मिल्क बोलोगे 7 रुपया का है, देन इसका मिल्क और वाटर मिला के 6 रुपए में खरीदा होगा, तभी तो मिल्क को 7 में बेच पाएगा। क्लियर? तो ये कितना हो गया? तो बोलोगे 1 मिल्क, 7 मिल्क माइनस 6 मिल्क, 1 मिल्क, और ये 6 वाटर। तो कितना है? मिल्क बाई वाटर इक्वल्स टू 6/1। मिल्क बाई वाटर 6/1। और आपसे पूछा है वाटर मिक्स हो रहा है किस रेशियो में, तो आपको एक्चुअली निकालना है वाटर बाई मिल्क, देन इट विल बी 1/6। तो 1/6 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? क्योंकि आपसे मिक्सर पूछा है कि इसका वाटर कितना मिक्स हो रहा है मिल्क में, तो वाटर से मिल्क का बताना है, ना कि मिल्क से वाटर का। ठीक है, तो वाटर से मिल्क 1/6। तो इसमें बहुत डाउट रहता है कि किस तरह से 6/1 होगा कि 1/6 होगा, तो इस चीज को भी समझिएगा कि किसको किस में मिलाया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, और बताइए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखेंगे। तो इसका बेसिक अभी हम लोग देख चुके हैं। हाँ, यहाँ पर क्या हो गया है ना, यहाँ पर ये हुआ है कि 25% का गेन हो रहा है। अब 25% गेन का मतलब प्रॉफिट हो रहा है। मतलब किसी सामान को आप 100 में ले रहे हो तो 125 में आप दोगे, बेचोगे। दोगे कहने का मतलब बेचोगे। 100 में आप खरीद रहे हो तो 125 में बेचोगे। देन चलिए यहाँ पर देखें, तो पहला मिक्सचर x मान लेते हैं हम लोग, दूसरा y मान लेते हैं। क्वांटिटी गिवन है क्या? बिल्कुल भी नहीं गिवन है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसका प्राइस कितना है x वाले का? 1.15, और जो y है उसका प्राइस कितना है? 1.24, यही प्राइस है। क्या बोल रहा है ना कि इसको मिक्स कर दिया गया है, x प्लस वाई को जब मिक्स कर दिया गया है तो इसको बेचा जा रहा है 1.5 में, और बेचने के बाद इसको 25% लाभ हो रहा है। ठीक है, तो बेचने के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1.15x प्लस 1.24y लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है 1.5x प्लस वाई। क्लियर? इसको यदि 100 में बेच रहे हैं तो इसको 125 में, तभी तो कितने का लाभ होगा? 25% का। तो 125 यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो या ये कट जाएगा मेरा, तो कितना हो जाएगा? ये 5, ये कटेगा तो कितनी बार में? 5 बार में। ये कटेगा कितनी बार में? 4 बार में, यही होगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 75 5.75x प्लस ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, 0 और 12 × 5 = 60, 2 62, 6.2y। क्लियर है सबको? 4 यहाँ पे बात करें तो 1.5 × 4 6, तो 6x प्लस 6y, यही होता है।
कितना हो गया। अब इसको सोल्व करें तो ये कितना आएगा, y वाला इधर आ जाएगा तो 0.2y और x वाला इस तरफ चला जाएगा, देन इट विल बी 0.25x। तो x और y की वैल्यू क्या आएगी, x और y की वैल्यू आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हम लोग देखने जाएं तो x बाई y कितना आ जाएगा मेरा, x बाई y 0.2 बाई 0.25 यही आएगा। तो इसको काट दें तो कितना आएगा, ये 20 बाई 25 काट के 4:5, देन 4:5 के रेशियो में ये रहेगा। x और y का रेशियो क्या होगा, 4:5, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितने आसानी सोल्व हुआ। आपको इसी तरह से यही अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है, बात समझ में आई। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आपको मिक्सचर और एलिगेशन का जो बेसिक नॉलेज होता है, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।